ओम शांति। आज हम 17 अक्टूबर 81 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी बनो। अव्यक्त बाप दादा वतन निवासी सदा न्यारे और सर्व के प्यारे शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को नयनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही तत्त्वम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले, इन सब बातों से न्यारे, सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसीलिए इसको मर्जीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। यह तो सभी जानते और मानते हो ना कि मर्जीवा बने हैं व बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बने हो व बन रहे हो, मर रहे हैं या मर रहे हैं? जब मर गए, पिछला हिसाब समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्म योगी का जीवन होता। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। यह देह सेवा अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। यह नया जीवन है, यह तो सभी समझते हो ना। पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ तो नहीं है। क्या समझते हैं महाराष्ट्र वाले टीचर्स, क्या समझती है? हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार है व ढीले हैं? चुकतू करने आते तो है ना। फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सबसे ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे ना। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हैं। अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो, तत्त्वम के वरदानी बनो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं, कि जो मेहनत करते हो, इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो। परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमजोर हो जाते हो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति हो, चाहे लौकिक अलौकिक संबंध के आधार पर कोई परिस्थिति हो, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाओ। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी बड़ी हो, लेकिन छोटी अनुभव होगी। इसीलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता है, फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। समझा? सहज पुरुषार्थ क्या है? मेरा यह स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरेपन के बंधन को मर्जीवा बने
तो क्या समाप्त नहीं किया? फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं, फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है और तेरा तेरा ही तख्तवासी बनाता। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप दूसरा मेरा कोई नहीं। तो ऐसे फरिश्ते बने हो तो महाराष्ट्र वाले क्या बनेंगे? फरिश्ता बनना आता है ना? सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। समझा? अच्छा, ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ते स्वरूप एक बाप मेरा दूसरा न कोई मेरा, ऐसे न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाले, सदा कर्मेंद्रियोजित, कर्मयोगी और कर्मातीत, इसी अभ्यास में रहने वाले, सदा बंधन मुक्त, सेवा के संबंध में रहने वाले, ऐसे बाप समान तत्त्वम के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। सदा अपने को इसी सृष्टि के अंदर हीरो पाठधारी समझकर चलते हो। जो हीरो पाठधारी होते हैं उनका हर कदम अपने ऊपर अटेंशन रहता है। उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा वाह वाह करे, वंस मोर करे। अगर हीरो पाठधारी का कोई भी एक कदम नीचे ऊपर हो जाता है तो वह हीरो नहीं कहला सकता। तो आप सभी डबल हीरो हो। हीरो विशेष पाठधारी भी हो और हीरो जैसा जीवन बनाने वाले भी। तो ऐसा अपना समान अनुभव करते हो। एक है जानना और दूसरा है जानकर चलना। तो जानते हो व जानकर चलते हो। तो सदा अपने हीरो पाठ को देख हर्षित रहो। वाह ड्रामा और वाह मेरा पाठ। अगर जरा भी साधारण कर्म हुआ तो हीरो नहीं कहला सकते। जैसे बाप हीरो पाठधारी है तो उनका हर कर्म गाया और पूजा जाता है। ऐसे बाप के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं उन्हों का भी हीरो पाठ होने के कारण हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाता है। तो इतना नशा है या भूल जाता है? आधा कल्प तो भूले, अभी भी भूलना है क्या? अब तो याद स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने के बाद कभी भूल नहीं सकते। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ जीवन तब बनती जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। तो सभी को बाप ने ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ नष्ट मोह स्वतः हो जाते। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो नष्ट मोह बनो। अच्छा, प्रवृत्ति वालों से मुलाकात है। सभी प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और प्यारे स्थिति में रहने वाले हो ना। प्रवृत्ति के किसी भी लौकिक संबंध व लौकिक वायुमंडल वाइब्रेशन में तो नहीं आते हो। इन सब लौकिकता से परे अलौकिक संबंध में वायुमंडल में वाइब्रेशन में रहते हो। लौकिकपन तो नहीं है ना। घर का वायुमंडल भी ऐसा ही अलौकिक बनाया है जो लौकिक घर न लगे लेकिन सेवा केंद्र का वायुमंडल अनुभव हो। कोई भी आवे तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। कोई भी लौकिकता की फीलिंग न हो। आने वाले अनुभव करे यह कोई साधारण घर नहीं है लेकिन मंदिर है। यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे सेवा केंद्र पर अगर कोई जरा भी स्वभाव संस्कार के वश होकर ऐसे चाल चलन चलते हैं तो सब कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपके घर के स्थान पर भी ऐसे महसूसता हो कि इस स्थान पर ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। यह फीलिंग दिल में आए कि यह कर्म हम नहीं कर सकते। जैसे सेवा स्थान पर कोई भी कमी पोषित देखते हो तो ठीक कर देते हो। ऐसे अपने लौकिक स्थान को और स्थिति को ठीक कर देना। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं।
जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति। अच्छा, ओम शांति।